काउंट योर ब्लेसिंग नॉट योर प्रॉब्लम। इसका अर्थ है अपना आशीर्वाद गिने, अपनी समस्या नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल कमल मेहरा फैमिली। ये है ट्यूसडे का शूट। शाम के बज चुके हैं 4। बच्चे अपना ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं। अभी मुझे सानवी को पढ़ाना है, तो पहले बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो जो कल के कपड़े वॉश हुए हैं मैं उन्हें उतार ले आऊँगी। कल काफ़ी ज़्यादा तेज़ आंधी आई थी, इसलिए फिर मैंने कपड़े अंदर डाल रखे थे, तो अभी इन्हें ले जाऊँगी अंदर, तो इन्हें उतार कर रख लूँगी। फिर जब टाइम लगेगा तो इन्हें फ़ोल्ड भी कर लूँगी। तो अभी मैं ऐसे ही ले जाकर इन्हें रख दूँगी। तो मैंने धोए हैं बाल अपने। अभी शाम 4 बजे तक मैं फ्री हुई हूँ। कपड़े वगैरह मैंने वॉश कर लिए जो मेरे आज निकले थे, और बच्चों को नहला दिए, उनके बाल बना दिए हैं। तो अभी मैं इन कामों से फ्री हो चुकी। तो अभी सानवी को मैं पढ़ा रही हूँ। 13, 1 4 14 1 5 15। सानवी ने अभी नर्सरी कवर की है। अभी वो LKG में है। जो पिछला सिलेबस है ना, वो उससे भूलती जा रही है। जैसे बच्चों का सिलेबस बढ़ गया है ना, तो उस पर एक प्रेशर सा आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो पिछला काम ना उसमें कंफ्यूज हो रही है, तो इसलिए मैं शुरू से लेकर उसे करवा रही हूँ, ताकि उसे पिछला भी याद रहे और आगे वाला फिर ही समझ पाएगी अगर उसे पिछला कवर होगा। तो इसलिए रोज़ उसे मैं थोड़ा थोड़ा काम करवाती हूँ। 3-4 लाइनें करवा देती हूँ, फिर उसका अगले दिन टेस्ट ले लेती हूँ, फिर उससे अगले दिन कुछ और करवाती हूँ। तो ऐसे मैं बच्चों को करवा रही हूँ। और नफ्श भी पास में बैठ जाती है, उसको पेंसिल पकड़नी बहुत अच्छे से आती है। अभी वो 1 भी लिखने लगी है। बोलती नहीं है बट समझती सब कुछ है, तो जो उसे समझा सकती हूँ मैं वो चीज़ें करवा रही हूँ। पार्ट्स ऑफ बॉडी वगैरह उससे करवा देती हूँ, और काफ़ी चीज़ें वो कोशिश करती है कि मैं बोलूँ भी, लेकिन बोल नहीं पाती है, लेकिन समझ लेती है सब कुछ। तो सानवी का चल रहा है नर्सरी का सिलेबस, अभी उसे वो कवर करवाऊँगी। और LKG का तो उसका स्कूल में चल ही रहा है, और मैं थोड़ा कम स्पीड से ही बच्चों को करवाऊँगी, ताकि वो थोड़ा थोड़ा उसके दिमाग में रहे और पिछला वो भूल ना पाए। तो बस अभी उसे मैं वही पिक्चर्स बनाकर दिखा रही हूँ। ड्राइंग मेरी थोड़ी सी ऐसी है, हाथी देखी किस तरह से बना हुआ है, लेकिन मैं भी उसे समझा रही हूँ। तो मैंने उसे 4 बजे से लेकर पौने 6 बजे तक पढ़ा दिया है, तो काफ़ी वो पढ़ चुकी है। अभी वो फिर से बैठ गई है, अपनी पुरानी कॉपी लेकर ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं। उसे ड्राइंग का बहुत शौक़ है। साथ में नफ्श भी बैठ जाती है। तो बच्चों के लिए अभी मैं कुछ स्नैक्स बना लूँगी। तो उनको ये जो पापड़ी लेकर आए हैं ना मेरे हस्बैंड, तो इन्हें यही फ्राई कर दे दूँगी। और चाय, मेरे इस टाइम ना मुझे चाय की बहुत ज़्यादा लगी हुई थी कि मैं चाय बना लूँ, लेकिन मैंने सोच रखा था कि चाय तो आज पीनी ही नहीं है। बहुत कोशिश मैंने की मैं चाय ना ही पीऊँ। और फिर मैंने बस ये जब पापड़ी तली ना, फिर मुझे चाय की लगने लगी कमी है, लेकिन मैंने नहीं चाय बनाई। और बाद में इसे पापड़ी वगैरह खाने के बाद हमने लस्सी वगैरह बना ली थी, तो वही पी लेंगे। तो बहुत ज़्यादा स्किप कर रही हूँ अभी मैं चाय को, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हूँ। मैं जब बना लेती हूँ तो बच्चे पास में होते हैं, तो सानवी भी मांगती है। और बच्चों के लिए चाय इतनी अच्छी नहीं है, हमारे लिए भी अच्छी नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना। तो अभी गर्मी है, ठंड में तो चल जाता है, लेकिन गर्मी में बिल्कुल भी नहीं। तो बस ये पापड़ फ्राई हो चुके हैं, सभी को मैं दे दूँगी। सभी टीवी देखते देखते ये सब कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेंगे। उसके बाद मैंने बेडशीट को झाड़ दिया है। हस्बैंड गए हैं मार्केट कुछ सामान लेकर आने के लिए, और मैं यहाँ पर तब तक झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। और बच्चे अभी गली में गए हुए हैं खेलने के लिए, तो जो भी उन्होंने कागज़ वगैरह खिला रखे थे, स्नैक्स वगैरह हमने खाए थे, तो वो सारे एक बार मैंने साफ़ कर दिया रूम को, और बाहर बिछा लिया है मंजा। बच्चे अभी आ गए हैं खेलकर, तो अभी उन्हें मैं बाहर बिठा दूंगी, क्योंकि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ना गर्मैश हो जाती है। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक बहुत ज़्यादा गर्मैश हो जाती है। दोपहर को जो होती है उसके बाद और भी ज़्यादा हो जाती है। तो हस्बैंड जी आ चुके हैं। बाहर ना भी हमें बल्ब लगाना है,
तो जब मेरे हस्बैंड जी आए तो उन्होंने कहा लस्सी बना लो, तो मैंने लस्सी बना ली है, दही की बनाई है घर पर ही। और जो मैंने कपड़े उतारे थे उन्हें अभी मैं फ़ोल्ड करने के लिए बैठ गई हूँ। और मेरे जो आज मैंने वॉश किए थे ना वो भी सूख चुके हैं, तो दोनों को एक साथ ही मैं फ़ोल्ड कर अभी रख दूँगी अलमीरा में, अलग अलग कर मेरे अलग, हस्बैंड जी के अलग, और बच्चों के मैंने पहले ही रख दिए हैं। तो ये सारे कपड़े अरेंज हो जाएंगे। और बाहर बल्ब इसीलिए लगाया है क्योंकि ना अभी गर्मी हो गई है तो रूम में तो बैठा नहीं जाता है। सुबह सुबह क्लीनिंग का भी ऐसा ही हो जाता है कि मुझे कुछ दिखता नहीं है, बाहर अंधेरा होता है तो झाड़ू भी मेरा टाइम से ही नहीं लग पाता। तो अभी झाड़ू भी सुबह टाइम से लग जाया करेगा, दिन में सुबह जल्दी काम हो जाया करेगा, और रात को डिनर करने में भी आसानी होगी। हम बाहर ही डिनर करा करेंगे, रूम में नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो आज बनेगी पनीर की सब्ज़ी। पनीर एक पैकेट ही पड़ा हुआ था तो ये भी कम है, और बंद गोभी भी है, तो एक एक सब्ज़ी तो ये नहीं बनेंगी, अलग अलग अगर मैं बनाना चाहूँ, क्योंकि इससे बिल्कुल भी नहीं सरेगा हमारा। तो मैंने सोचा चलो दोनों सब्जियों को ही बना देती हूँ, गोभी भी यूज़ हो जाएगी और पनीर भी यूज़ हो जाएगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि जो सब्जियाँ फ्रिज में पड़ी हुई है ना, पहले मैं उन्हें यूज़ करूँ, फिर ही मैं दूसरी सब्जियाँ न्यू लूँ, ताज़ी सब्ज़ी लूँ। मुझे पता नहीं क्या दिमाग में ना बोझ सा लगने लग जाता है जब कोई सब्ज़ी भी ऐसे फ्रिज में पड़ी रहती है। तो गोभी मेरी 2 दिन से पड़ी हुई थी और पनीर 1 दिन से पड़ा हुआ था। तो आज मैंने कुछ नहीं इनसे मंगवाया, मैंने बस सोचा जो ये चीज़ें पड़ी हुई हैं मैं इन्हें ही यूज़ करूँगी पहले। तो एक मैंने हरी प्याज मेरे पास पड़ी हुई थी, उसे भी मैंने यूज़ कर लिया। ये भी मेरे पास 2 थी, एक मैंने चावल वगैरह में डाल ली थी और एक अभी मैंने यूज़ कर ली है। और बाकी की चीज़ें मैंने चॉप कर ली हैं। हरी मिर्च मैंने थोड़ी सी ऐसे भी काट रखी है, और बाकी जो हरी मिर्च, लहसुन और प्याज, दूसरी गोल वाली प्याज, ये सारी मैंने चॉप कर ली है। हरी मिर्च और जो हरा प्याज है वो मैंने अलग से काट कर रखा है। तो बस अभी टमाटर भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, स्टोन की प्रॉब्लम है हस्बैंड जी को, कभी कभी यूज़ कर भी लेते हैं लेकिन बहुत कम यूज़ करती हूँ। और अदरक भी यूज़ नहीं करती हूँ, और लहसुन के बिना सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए लहसुन मुझे डालना ही पड़ता है, चाहे 2-3 कलियाँ डालूँ, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हो जाता है कभी कभी। बट अदरक मैंने बंद कर दिया, अदरक हम सर्दी में ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर मैंने जो पहले काट कर रखी हुई थी सब्जियाँ, मसाला, उसे मैंने डाल दिया है, प्याज और हरी मिर्च को। फिर मैंने ये काली मिर्च डाल दी है, इससे क्या है ना सब्ज़ी में वाई नहीं बनती है। तो रात को तो हम काली मिर्च यूज़ करते ही करते हैं रात को जब सब्ज़ी बनती है। और बाकी चीज़ें मैंने ये चॉप की हुई थी, इसे मैंने डाल दिया। तो यहाँ पर हमारा मसाला हो रहा है, तो मैंने बंद गोभी इससे वॉश कर पानी इसका निकल चुका है तो रख दी। थोड़ा थोड़ा पानी अभी भी था, वो नुचड़ रहा है, तब तक मैं ये मसाले तैयार कर लूँगी। मसाले मैंने 3 वही मसाले लिए हैं सिंपल, हल्दी, मिर्च और नमक। तो बस इन्हें अभी मैंने पानी में घोल लिया है, एक घोल सा बना लिया है। अभी इन्हें डाल दूँगी सब्ज़ी में, इससे क्या है हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से पक जाएगा। तो आधा हमारा मसाला पक चुका है, तो अभी मैं ये भी मसाले डालने से पहले इसे अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। तो ये गए हैं हमारे मसाले। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने चॉपर को साफ़ कर लिया, तो इसे अभी हम थोड़ा सा खौलने देंगे। और गरम मसाला वगैरह भी अभी मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि जो गरम चीज़ें होती हैं ना उससे बच्चों को लूज़ मोशन हो जाते हैं, और हस्बैंड जी को स्टोन की प्रॉब्लम का जो दर्द है ना वो स्टार्ट हो जाता है। गरम चीज़ों से स्टोन जो है ना वो थोड़ी सी दिक्कत करता है, वो अपनी जगह से हिल जाता है, तो उससे दर्द होता है। तो ज़्यादातर गरम चीज़ें हमारी बंद ही हैं, बहुत कम चीज़ें होती हैं जो हम डालते हैं, यूज़ करते हैं, वरना गरम चीज़ें हमारी बंद ही रहती हैं। तो यहाँ हमने बंद गोभी भी ऐड कर दी। अभी से अच्छा सा एक मिक्स दे देंगे। तो मिक्स करने के बाद अभी मैं इसे ढक कर नहीं बनाऊँगी, एकदम सूखी सूखी सी सब्ज़ी बनूँगी जिसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल होगा। तो बस अभी मैं इसे ऐसे ही बनाने वाली हूँ, ढकूँगी नहीं। और फ्रिज में ये आटा पड़ा हुआ था जिसे मैंने 2 मिनट पहले निकाल लिया था जब मेरा मसाला पक रहा था, तो फिर भी ये सेट नहीं हुआ। तो बंद गोभी मेरी जल्दी बन जाएगी, तो इसलिए मैं आटा भी थोड़ा सेट कर कर रखूँगी। कोशिश मेरी यही है, क्योंकि
अभी बाहर ना काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, आंधी वगैरह आने का था कि जैसे आ सकती हैं। तो उस सिचुएशन में ना मुझसे फिर खाना नहीं बन पाता है, क्योंकि पर्दे लगे हुए हैं, रसोई का कोई दरवाज़ा नहीं है, फिर मिट्टी वगैरह अंदर आती है तो खाने में मिट्टी वगैरह चली जाएगी। तो इसी डर से मैं फटाफट काम कर रही हूँ कि लाइट भी ना चली जाए और मेरा व्लॉग भी आधा अधूरा ही रह जाएगा। और जो लास्ट ब्लॉग में मैंने धनिया सुखाया था ना, तो उसका मैंने पाउडर बना लिया है, तो वही मैं अभी सब्ज़ी के ऊपर से डाल रही हूँ। हरा धनिया हमारे पास नहीं है, अगर हम ले भी आते हैं ना तो वो 2 दिन में ही सूख जाता है। तो आप मुझे कोई ऐसी चीज़ बताना जिससे हरा धनिया ना मेरा सूखे ना जल्दी। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी बन चुकी है और ये अभी के लिए चलेगी, सुबह तक ये नहीं हो पाएगा। ये थोड़ी सी ही बनी है तो अभी ही खाई जाएगी। अच्छा भी है, निपट जाए साथों साथ। तो यहाँ पर मैं सेक रही हूँ रोटियाँ और बच्चे बाहर आंधी आ रही है ना, तो पेड़ों की आवाज़ से डर भी रहे हैं, पत्तों की आवाज़ आ रही है, तो वो बार बार किचन में आ रहे हैं। तो मैं उन्हें बोल रही थी कि तुम बाहर बैठकर रोटी खा लो, और फिर मैंने उन्हें मंजा तो बिछाया हुआ है, तो बच्चों को बाहर ही खाना दे दूँगी मैं। तो हस्बैंड जी अभी दूध वगैरह लेने के लिए गए हैं, तो अभी हम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन बच्चों को मैं टाइम से खिलाकर उन्हें सुला दूँगी। तो यहाँ पर बस मेरी सिक रही हैं रोटियाँ और मौसम बहुत अच्छा है ना, तो बच्चे एंजॉय कर रहे थे, गाने वगैरह उन्होंने गाए, तो भूख लग चुकी है। तो यहाँ पर खा रहे हैं बच्चे अपना खाना, और 1 या 1.5 रोटी इन्हें खानी होती है, तो दोनों को एक साथ ही बिठा देती हूँ। झगड़ते भी हैं, बट मेरी कोशिश ये रहती है कि दोनों एक साथ ही बैठकर खाना खाएं। तो ये मेरी लास्ट रोटी है जो फूल कर पक रही है। तो बस इसी के बाद मुझे बर्तन साफ़ करने हैं। बस रोटी तक का था मुझे जल्दी कि हो जाए मेरे ये काम, क्योंकि आंधी आएगी तो फिर खाना बनाना मुश्किल हो जाता है, लाइट वगैरह भी चली जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने बर्तन खाली कर दिए हैं जो मुझे खाली करने थे। कढ़ाई में से मैंने सब्ज़ी भी निकाल दिया, दूध वगैरह जो बचा हुआ था उसे भी मैंने निकाल दिया है। तो जो लास्ट वाली होती है ना रोटी, उसे मैं ले लेती हूँ और कढ़ाई में ना ऐसे घुमा देती हूँ। जो ऑयल वगैरह होता है, मसाला वगैरह होता है, तो वो मुझे काफ़ी पसंद आता है। तो ये रोटी मैं खाऊंगी। बर्तन वॉश करने में नीचे जा ही रही थी, इसी बीच मेरे हस्बैंड जी आ गए, तो हमने डिनर कर लिया था। उसके बाद ही मैंने बर्तन वॉश किए हैं, और बर्तन काफ़ी ज़्यादा थे तो थोड़ा टाइम लग गया। और लाइट अभी तक नहीं गई, मेरे सारे काम हो चुके हैं। लास्ट काम था मेरा ये किचन क्लीनिंग का। आंधी रुक चुकी है तो लाइट भी नहीं गई फिर। तो बस इसके बाद मैं करूँगी फेस वॉश। तो बस इसी के साथ अपने व्लॉग को मैं करूँगी एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग किसी भी तरह से, किसी भी वजह से अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड सपोर्ट करना, और मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरा कौन सा काम कैसे अच्छा लगा, और धनिया वाली बात मुझे ज़रूर बताना। तो ये देखिए मेरा फेस वॉश भी हो चुका है, और हस्बैंड जी गए चले थे अपने दोस्त के पास। तो अभी टाइम भी आपको दिखाऊँगी, टाइम हो चुका है 9:05। तो मेरे सारे काम निपट चुके हैं। तो बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर।